18वां प्रश्न, चार बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 2 म्यू सी, क्यू बी बराबर -5 म्यू सी, क्यू सी बराबर 2 म्यू सी एवं क्यू डी बराबर -5 म्यू सी 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 म्यू सी आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। प्रश्नानुसार चित्र की रचना करते हैं। एक ये वर्ग बना लिए ए बी सी डी, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। ए पर +2 म्यू सी, बी पर -5 म्यू सी पर +2 म्यू सी, डी पर -5 म्यू सी आवेश है और केंद्र ओ में 1 म्यू सी आवेश है। इनकी चारों भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि वर्ग है। ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, ए डी बराबर 10 सेंटीमीटर। वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। ए सी बराबर बी डी और वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √2। तो भुजा का मान 10 है तो 10√2 सेंटीमीटर हो गया। अब यदि इसके मध्य बिंदु की बात करें, विकर्ण का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु से सारे बिंदुओं की दूरी बराबर होगी। ओ ए बराबर, ओ बी बराबर, ओ सी बराबर, ओ डी बराबर, तो ये इसका आधा हो जाएगा, विकर्ण का आधा। 10√2 था तो ये हो गया 5√2 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं बलों की। तो ओ पर 1 म्यू सी आवेश है, ए पर +2 म्यू सी आवेश है, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इसी तरह से यहाँ पर +2 म्यू सी पर है और ओ पर 1 म्यू सी, इधर भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। दोनों बल बराबर और विपरीत होंगे तो एक दूसरे को ये समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार -5 म्यू सी और 1 म्यू सी के बीच, और यहाँ भी -5 म्यू सी और 1 म्यू सी के बीच, माने ओ पर और डी पर जो आवेश हैं, बी पर और ओ पर जो आवेश हैं, एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, एक दूसरे पर बराबर बल लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे, जिनकी दिशा एक दूसरे की ओर रहेगी। ये भी एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। स्पष्ट है वर्ग की केंद्र पर स्थित आवेश पर लगने वाला नेट बल का मान 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अथवा देखते हैं। 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो सर्वसमचालक गोलों ए एवं बी पर पृथक पृथक 6 × 10⁻⁷ न्यूटन कूलाम आवेश हैं। यदि इसी प्रकार का तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले ए के संपर्क में, तत्पश्चात गोले बी के संपर्क में लाकर अंततः दोनों से हटा लिया जाता है, गोले ए और गोले बी के मध्य प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ करके इसमें देखते हैं क्या ज्ञात है। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग कर देंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा। Q का मान, दोनों गोलों में आवेश का मान Q बराबर 6 × 10⁻⁷ कूलाम है। यदि इसी प्रकार का तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले ए के संपर्क में लाया जाएगा तो गोले ए और तीसरे गोले में आवेश का मान, तो Q ये पहले गोले में था, ए वाले गोले में, दूसरा गोला अनावेशित है तो उसमें कोई आवेश नहीं है, तो इन दोनों को पहले आवेशों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे तो दोनों को बराबर बराबर आवेश मिल जाएंगे। मतलब ए वाले गोले का भी Q/2 हो गया और जो तीसरा गोला है वो भी Q/2 होगा। अब तीसरे गोले को बी के संपर्क में लाया जाता है तो पहले से बी में Q आवेश है और जो तीसरा गोला है उसमें Q/2 है। इन दोनों आवेशों को जोड़ लेंगे और फिर इन दोनों में ये बढ़ जाएगा तो ये दोनों में आधा हो जाएगा। 2 का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3Q और ये बटे का 2 नीचे आ जाएगा तो 3Q/4। ये 3Q/4 बी गोले के आवेश का मान भी होगा, तीसरे गोले का मान भी होगा। अब हमें गोले ए और गोले बी के बीच प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r² होता है। तो Q1 का मतलब ए गोले पर आवेश Q/2 हो गया और बी गोले पर आवेश 3Q/4 हो गया। यदि इसको हल करेंगे तो 3 ये 3 हो गया और 4 और 2 का गुणा हो तो 4 दूनी 8, ऊपर बचा Q और फिर से बचा Q, मतलब 2 बार Q है तो Q का मान 6 × 10⁻⁷, दूसरे Q का मान 6 × 10⁻⁷।
अब बात करते हैं दूरी की। तो दूरी r है, r का मान 0.5 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए। अब यहाँ 1/4πε0 है, इसका मान 9 × 10⁹ होता है। ये सभी मान रख देंगे। ये सभी मान रखने के बाद इसको हल करते हैं। तो पहले घातों को देख लेते हैं। -7 और -7 जुड़ के -14 हो गया। -14 में 9 गया तो ये -5 बचा। अब बचे 9 × 6 × 6 और 0.5 0.5, तो इसका दशमलव हटाएंगे, ऊपर लिख देंगे और इन सब का भाग करेंगे तो 1922 आ जाएगा। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो यहाँ से हमको 3 अंक इधर दशमलव लगाना है, माने 1 2 3, तो हुआ 1.922 रहेगा। अब इसमें 3 अंक चले हैं तो ये -5 में +3 और कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 न्यूटन। घातों को हल करेंगे, 3 अंक चले हैं तो +3 लिखेंगे। थैंक यू। सजेस्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। ओके।